सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम नई रंगोली हिंदी पाठ पुस्तक में पाठ 12 गोवा की गलियों में पेज नंबर 79 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए और पेज क्रमांक 79 खोलिए। पाठ 12 गोवा की गलियों में पेज क्रमांक 79। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। इस पाठ में गोवा की गलियों में तो गोवा राज्य के बारे में बताया गया है। गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। पहले के समय में गोवा को वेल्हा कहा जाता था, वेल्हा नाम था इसका। बाद में इसे गोवा कहा जाने लगा, इसका नाम गोवा पड़ गया। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। अनेक समुद्री तटों से घिरा हुआ है यह राज्य। इसकी सुंदरता के कारण इसे दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। अपनी बात। पक्षी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। जो पक्षी होते हैं वो आसमान में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। जानवर जंगल का चप्पा चप्पा छानना चाहते हैं। जानवर जो होते हैं वो जंगल में सभी जगह मतलब घूमना चाहते हैं। मनुष्य धरती का कोना कोना देखना चाहता है, और जो इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो धरती के कोना कोना देखना चाहते हैं। घूमना सभी को प्रिय है, घूमना सभी को पसंद होता है। घूमने से ज्ञान बढ़ता है। संसार के विभिन्न जातियों, परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषाओं, कलाओं और संस्कृति को जानने का सबसे बड़ा माध्यम यही है। घूमने से हमें संसार की जातियां, परंपराएं, रीति रिवाजों, भाषाओं, कलाओं और संस्कृति के बारे में पता चलता है। घूमने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो बच्चों, जैसा कि पहले हमने बताया है यहाँ पे आपको कि गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगालियों ने लगभग 450 सालों तक इस पर शासन किया। जो पुर्तगाली थे उन्होंने 450 सालों तक इस पर शासन किया। दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया। भारतीय प्रशासन को सौंप दिया मतलब इसको भारत सरकार को दे दिया गया। तो सरकार द्वारा इसे चलाया जाने लगा, मतलब ये इसको भारत सरकार चलाने लगी। पहले इसे गो मतलब वेल्हा कहा जाता था। बाद में इसका नाम गोवा पड़ा। उससे भी पहले इसे कोंकण काशी नाम से भी जाना जाता था। यहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव महसूस होता है। गोवा अपने समुद्र तटों, गिरजाघरों और अभयारण्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बच्चों, अभयारण्यों का मतलब होता है जहाँ पर जानवर निडर होकर घूम सके। तो वन अभयारण्य बनाए जाते हैं जहाँ पर तो कई जगहों पर वन अभयारण्य बने होते हैं। तो गोवा में भी वन अभयारण्य बने हुए हैं। वर्षा ऋतु में गोवा बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ छोटे बड़े सभी लगभग 40 समुद्री तट हैं। गोवा में छोटे बड़े समुद्री तट मतलब समुद्र के किनारे की जगह किनारा छोटे बड़े मिलाकर 40 समुद्री तट हैं। सरकार की ओर झुके हुए सागर की ओर झुके हुए नारियल के वृक्षों की शोभा गोवा के समुद्र तटों की पहचान है। सागर की ओर झुके हुए मतलब समुद्र की तरफ झुके हुए नारियल के वृक्ष, नारियल के पेड़ की शोभा गोवा के समुद्र तटों की पहचान है। पणजी, कलंगुट बीच, बागा बीच, मीरामार बीच और दोना पाउला बीच आदि अनेक समुद्री तट हैं। यहाँ पर पणजी, कलंगुट, बागा बीच, मीरामार बीच और दोना पाउला बीच यहाँ पर ये समुद्री तटों के नाम हैं। बैतूल के समुद्र तट में दो नदियाँ इधर उधर से आकर मिलती हैं। बैतूल के समुद्री तट पर दो नदियाँ हैं जो आकर मिलती हैं, जिससे यहाँ विशेष आकर्षक पैदा होता है।
आकर्षक मतलब होता है अपनी ओर खींचने वाला, खिंचाव बोलते हैं आकर्षक का मतलब होता है। तो इसकी वजह से ये आकर्षक पैदा हो जाता है। नीले सागर की उठती गिरती लहरों में तैरने का अपना ही मजा है। पर्यटक यहाँ समुद्र की लहरों पर अनेक प्रकार के खेलों का भी आनंद उठाते हैं, जैसे पानी का स्कूटर, स्कूबा डाइविंग और वाटर स्कीइंग आदि। गोवा की खूबसूरती केवल यहाँ के सागर तटों तक ही सीमित नहीं है। गोवा ने के अनेक अभयारण्य, जैसे भगवान महावीर वन, पशु रक्षित वन, जहाँ पर रक्षित मतलब जहाँ पर रक्षा की जाती है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अभयारण्य होते हैं जहाँ पर जानवर निडर होकर रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान महावीर वन्य पशु रक्षित वन है, बोंडला वन्य पशु रक्षित वन, खोती गांव वन्य पशु रक्षित वन आदि भी विभिन्न जानवरों से सुशोभित है। सुशोभित मतलब बहुत शोभा पाते हैं यहाँ पर, मतलब शोभनीय है। सालिम अली पक्षी रक्षित केंद्र में तो रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव कूजन एक मन भावन संगीत का सा आनंद देता है। कलरव कूजन मतलब होता है पक्षियों का चहचहाना, मन भावन मन को भाने वाला, संगीत सा आनंद देता। आनंद मतलब खुशी मिलती है। गोवा में अनेक जल प्रपात भी हैं। सह्याद्री घाटी में ऊंचे पर्वत से झरता फेनिल झाग से भरा हुआ जल, फेनिल का मतलब होता है झाग से भरा हुआ जल प्रवाह दूध धारा का भ्रम पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे दूध की धारा बह रही हो। उसे दूध सागर कहते हैं, उसका नाम है, उसे दूध सागर नाम से भी जाना जाता है। गोवा में अनेक प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ का शिव मंदिर शिवरात्रि के भव्य मेले के कारण जाना जाता है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है जहाँ पर शिवरात्रि पे भव्य मेला लगता है। शांता दुर्गा गोवा निवासियों की खास देवी हैं। शांता दुर्गा जो हैं गोवा निवासी जो लोग हैं, गोवा के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी देवी हैं। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे इस मंदिर को देखने जो भी जाता है इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वहाँ का हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य मतलब प्रकृति की सुंदरता को देखकर मन उसका खुश हो जाता है और वहीं का ही हो जाता है लोग जब वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो गोवा अपने ऐतिहासिक गिरजाघरों के लिए भी प्रसिद्ध है। 400 वर्षों से सुरक्षित विख्यात संत फ्रांसिस जेफियर का शव बासिलिका बॉम जीसस गिरजाघर में रखा हुआ है। कैथेड्रल चर्च की छत और दीवारें कलात्मक हैं, मतलब कला से युक्त हैं। अंदर 5 कलात्मक घाटियां हैं। इनमें से एक घंटी सोने की है और बड़ी भी है। रचनात्मक अभिव्यक्ति। समुद्र का तट सभी को क्यों अच्छा लगता है, वहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है, लोग वहाँ क्यों जाते हैं, इसके बारे में आप खुद समझिए और अपने दोस्तों से इसके बारे में बातचीत करें। सालिम अली पक्षी रक्षित केंद्र। सालिम अली पक्षी रक्षित केंद्र की यह चित्र है। शांता दुर्गा मंदिर, यह शांता दुर्गा मंदिर का चित्र बना हुआ है। बासिलिका चर्च, ये बासिलिका चर्च का है और ये दूध सागर का चित्र बना हुआ है। गोवा मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है। गोवा मछली उद्योग के लिए भी जाना जाता है। पर्यटन मतलब घूमने फिरने की जगह, और यहाँ पर मछली उद्योग भी है। यहाँ का काजू तो दुनिया भर में निर्यात होता है, मतलब निर्यात मतलब बाहर भेजा जाता है। फुटबॉल गोवा का सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ पर कई फुटबॉल क्लब बने हुए हैं। पणजी गोवा की राजधानी है। पणजी के आधुनिक बाजार पर्यटकों को खास पसंद है। मांडवी नदी के तट पर बसे इस शहर में शाम के समय लोग रिवर क्रूज अर्थात नदी के जहाज का आनंद ले सकते हैं। इन छोटे जहाज़ों पर गोवा
के लोक नृत्यों और लोक संगीत की ताल पर हर एक का थिरकने का मन करता है। कल कल करती नदियों, हरे भरे जंगलों से घिरे पर्वतों की चोटियों, नीले नीले जल वाले सागर तटों की सुंदरता के कारण ही गोवा को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। ये पणजी बाजार का चित्र है। बच्चों, इस पाठ में हमने गोवा के बारे में पढ़ा और समझा। हम आशा करते हैं आप भी इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे।